हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा लैब का सेशन है, तो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर देखेंगे अपने कि क्या क्या प्रैक्टिकल आपकी 12th क्लास में आएंगे, किस प्रकार से उनके थ्योरी प्रिंसिपल क्या होगा, प्रोसीजर किस प्रकार का होगा, और फिर वो आप लोग परफॉर्म करेंगे अपनी लैब्स में। ओके, तो फर्स्ट सेशन में हमने क्या देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था एक लैब का कि आपका लैब कैसी होती है केमिस्ट्री की। इसके अलावा वहां पर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती है प्राइमरली। देन आपका जब आप लैब में जाते हो तो आपको कॉमन कौन कौन से ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से देखने को मिलते हैं, और कौन कौन सा ग्लासवेयर, कौन कौन सा ऑपरेटर्स किस पर्टिकुलर काम के लिए आ रहा है वहां पर उपयोग में, ये हमने देखा था। ठीक है ना, तो उन्हीं का हम यहाँ पर उपयोग करके अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। क्लास 12th में आपके पास अलग अलग प्रैक्टिकल्स हैं। ओके, बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं। जैसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपको निकालना होता है सेल का, उसको डिटरमाइन करना है। इसके अलावा सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4 सोल्यूशन। आपका पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन का आपको कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता ज्ञात करनी होती है, और जिसमें कि आपको एक सोल्यूशन जो होगा वो नोन होगा, यानी कि एक की सांद्रता आपको पता होती है और दूसरे अननोन का, जैसे KMnO4 का बोला है तो वो अननोन होगा यानी अज्ञात होगा, उसको आपका ज्ञात करना है। नेक्स्ट है काइनेटिक स्टडी ऑन द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड आयंस एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, and kinetic study on the reaction between potassium iodate and sodium sulfite. Okay, आपकी काइनेटिक स्टडी करनी है आपने किस किस के बीच, पोटेशियम आयोडेट और सोडियम सल्फाइड के बीच में जो रिएक्शन होगी उसकी। देन प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यानी अकार्बनिक यौगिकों को आपने बनाना है। सेकंड, नेक्स्ट आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ओके, आपका तेल और वसा का आपने क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है, वो भी क्वालिटेटिव। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स, ये सब आपका किस में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। तो प्रोटीन्स का भी आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, पेपर क्रोमेटोग्राफी करनी है। इसके अलावा काइनेटिक स्टडी ऑन द रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों की प्रिपरेशन करनी है। एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, effectiveness of different common oil in forming emulsions, preparation of लियोफिलिक एंड लियोफोबिक सॉल्ट्स, टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को के लिए आपको टेस्ट लगाने होते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री का आपके पास प्रैक्टिकल है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ येलो एनिलीन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की जो दर होती है उस पर तापमान का क्या प्रभाव है, वो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करके देखेंगे यहाँ पर। टू डिटरमिन the enthalpy of neutralization of a strong acid with a स्टडी बेस। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पर, डिटरमाइन करना है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, उदासीनीकरण की जो एंथैल्पी है एक एसिड और बेस के बीच में, जिसमें कि एसिड आपका HCl है और बेस क्या है, NaOH। तो आपको पता है जब कोई एसिड आपका बेस से रिएक्ट करता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो उसी न्यूट्रलाइजेशन की आपको एंथैल्पी यहाँ पर पता करनी है। इसके अलावा एंथैल्पी चेंज फॉर द इंटरैक्शन बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ओके, तो ये सारे आपके यहाँ पर इतने प्रैक्टिकल्स हैं, इनमें से हम कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो आज के सेशन में हम प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चलते हैं। ओके, जिसमें आपके अलग अलग प्रैक्टिकल्स आएंगे। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, किसी कार्बनिक यौगिक को आपको बनाना है। ओके, कार्बनिक यौगिक को आप किससे बनाएंगे, आपके पास पहले से कुछ कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, कुछ केमिकल्स आपके पास होंगे, उनसे एक प्रोसीजर के थ्रू जा करके आपको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। देन आपका वो जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी जिसको आप उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य क्या है आपका, फर्स्ट है अ सैंपल ऑफ एसिटाइलिन, अवर ऑब्जेक्टिव आर, यहां से लिखेंगे टू प्रिपेयर, ऑब्जेक्टिव के बाद लिखेंगे टू प्रिपेयर
अ सैंपल ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम एनिलीन। ओके, क्या कहा मैंने, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यानी उद्देश्य, टू प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम एनिलीन। तो आपको क्या बनाना है, अ सैंपल ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन बनाना है फ्रॉम एनिलीन, यानी एनिलीन तो आपके पास होगा ही होगा, एनिलीन से आपको एसिटाइलिन बनाना है। इसके अलावा और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सैंपल ऑफ डाइबेंजल एसीटोन, यानी डाइबेंजल एसीटोन आपको बनाना है। इसके अलावा a sample of para nitroacetanilide from acetanilide, okay, acetanilide से आपको para nitroacetanilide बनाना है and a sample of 2 naphthol aniline dye, okay। तो इतनी सारे प्रोडक्ट कंपाउंड्स आपको बनाने हैं। जो पहला वाला मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ना, वो हमारा आज का प्रैक्टिकल है, टू प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम एनिलीन, यानी एनिलीन से आपको एसिटाइलिन बनाना है। ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। जब मैंने आपको केमिस्ट्री स्टार्ट कराई थी तो वहां पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, आपको पता ही है। कार्बनिक रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम कौन से आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या किसी भी जैविक चीज से जो भी आपका कंपाउंड निकल रहा है, या फिर आप क्या कहेंगे कि जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ऐसे सारे कंपाउंड आपके किस में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो उन्हीं की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, एक शाखा है केमिस्ट्री की, जो किसकी स्टडी करती है, स्ट्रक्चर हो गया, संरचना, प्रॉपर्टीज, गुण हो गए, रिएक्शन, अभिक्रियाएं होंगी, प्रिपरेशन यानी उनको बनाने की विधियां जो है वो भी किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी किसमें करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करोगे, ओके। As carbon and hydrogen are the essential constituents of all organic compounds, they are known as hydrocarbons, okay। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब मुख्य रूप से जो उनमें उपस्थित होते हैं, वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। और इनका पूरा चैप्टर था आपके पास हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन आपके पास 11th में भी है, ठीक है ना। तो उन्हीं को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, उन्हीं को आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जा रहा है। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉट ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही नहीं है वहां पर, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन जरूर ये नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा उपस्थित, बट ऑल्सो सर्टेन अदर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हेलोजन, ओके। क्या कहा जा रहा है, आपका कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त उसमें कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गई, आपकी हेलोजन्स हो गई, ओके। ये भी होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ। दीज आर रिगार्डेड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहा जाता है, ओके। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, वहां से डिराइव हुए हैं, ओके। विच वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब एंड बाय whom, क्या कहा गया है, सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लैब में सिंथेसाइज कराया गया, और किसके द्वारा उसको सिंथेसाइज कराया गया, किसने उसको बनाया, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यूरिया आपका NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। वो आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था, ओके। और विच वॉज synthesized it was prepared by Friedrich Wöhler, a German chemist. In the year 1828, Wöhler synthesized urea from an inorganic compound ammonium cyanate, okay। तो अमोनियम साइनेट से वोलर ने यूरिया को बनाया था, जिसकी रिएक्शन भी यहाँ पर दी गई है, ओके। NH4CNO, और वो आपको क्या दे रहा है, NH2CONH2 यानी यूरिया दे रहा है। क्लियर, मेरी आवाज आ रही है आपको, कुनेला खेत, हैंड रेज करो, आवाज आ रही है। GIC कुनेला खेत, हाथ खड़ा कीजिए बच्चों, आवाज आ रही है तो। कुनेला खेत आ रही है आवाज, ओके ओके, चलिए।
तो ये रिएक्शन हो गई, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात हो रही है यहाँ पर, ये रिएक्शन है आपकी, एसिटाइलिन के बारे में पढ़ना है, सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपका एनिलीन है यहाँ पर, और एनिलीन से आपका क्या हो रहा है, एसिटाइलिन आपको मिल रहा है, दिख रहा है आपको, स्टक हो गया सर। ये रिएक्शन दिख रही है आपको, ये वाली, नोट कर लो इसे जल्दी से। Acetanilide is prepared from aniline by acetylating it with acetic anhydride in the presence of glacial acetic acid. क्या हो रहा है, एनिलीन तो आपके पास था ही, एनिलीन से आपको एसिटाइलिन बनाना है, इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। यानी तीन अब आपके पास केमिकल्स हैं और इनका उपयोग करके आपको क्या बनाना है बच्चे, यहाँ पर एसिटाइलिन बनाना है। ओके, नाउ एनिलीन और फिनाइलएमीन इज अ, तो बच्चों ये रिएक्शन आपने नोट कर ली होगी, जिसमें मैंने आपको क्या कहा, तीन आपको प्राइमरी जो केमिकल है वो चाहिए, ठीक है, उनसे आपको क्या बनाना है, एसिटाइलिन बनाना है। ओके, इसकी प्रिपरेशन हम लोग अभी देखेंगे कि किस प्रिंसिपल कैसे ये बन रहा है, ठीक है। नोट कर लिया आपने रिएक्शन, तो थ्योरी में आपका यही है, रिएक्शन वगैरह लिख लोगे आप, थोड़ा बता दोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आप ये सिंथेसिस बता देंगे जो आपका अभी प्रिपरेशन में भी आएगा। ओके, चलते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर क्या है, आप देखो, प्रोसीजर में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता हमें होगी वो हमें देखना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वही है, प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन फ्रॉम एनिलीन, इसके लिए हम देख रहे हैं। तो आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट में क्या क्या मिलेगा, एनिलीन चाहिए आपको 10 ml, ठीक है, नोट करेंगे, एनिलीन 10 ml, एसिटिक एनहाइड्राइड चाहिए 10 ml, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड चाहिए आपको 10 ml। तो तीनों चीजें आपको 10-10 ml चाहिए। इसके अलावा कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क सभी ने देखा है, आरबी फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क देखा है, ठीक है। फनल हमें चाहिए होगी, फिल्टर पेपर चाहिए होगा, बकनर फनल आता है वो चाहिए होगी आपको, वाटर कंडेंसर चाहिए, वायर गॉज चाहिए, इसके अलावा आपका ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, बर्नर और मीजरिंग जार चाहिए। ओके, अब प्रोसीजर क्या कहता है, रियल लैब प्रोसीजर जो होगा ना, जब आप शुरू करोगे तो कहाँ से शुरू करोगे, सबसे पहले आप लेंगे 10 ml यानी 10 मिलीलीटर क्या लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे। और जब मैंने आपको मेजर करने के लिए बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मेजरिंग सिलेंडर का यूज करोगे आप लोग मेजर करने के लिए। ओके, वो अभी आपको दिखाया जाएगा पूरा, ठीक है। पहले थ्योरी जल्दी से पढ़ लो। टेक 10 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन अ क्लीन ड्राई 250 ml आरबी फ्लास्क, यानी राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम का मतलब क्या है, उसका जो बॉटम वाला पार्ट होगा वो गोल होगा, ठीक है, गोल पेंदी का फ्लास्क भी इसे बोला जाता है। एंड एड 10 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड शेक द कंटेंट थरली। क्या करोगे आप, आपने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड 10 ml, उस 10 ml एसिटिक एनहाइड्राइड में आपने क्या डाला बच्चे, 10 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला, और फिर आपने उसको क्या किया, थरली शेक किया, यानी हिलाया उसको। उसके बाद टू दिस मिक्सचर एड 10 ml ऑफ एनिलीन एंड फिट अ वाटर कंडेंसर। इसमें आप क्या डालोगे, अब 10 ml एनिलीन डालोगे। पहले आपने क्या किया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया 10 ml, उसमें 10 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला, उसको थरली शेक किया, थोड़ी देर हिलाया, देन आपने उसमें क्या किया, 10 ml एनिलीन डाला और उसको वाटर कंडेंसर पे फिक्स कर दिया। वाटर कंडेंसर बेसिकली आपका वहां पर टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगा। बॉयल दिस मिक्सचर ओवर अ सैंड बाथ फॉर 10 मिनट। सैंड बाथ पर आप 10 मिनट तक इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। मैंने वाटर बाथ, सैंड बाथ सारे इंस्ट्रूमेंट आपको बताए हैं कि कौन किस किस चीज के लिए यूज में आ रहा। नाउ पोर द लिक्विड फ्रॉम द आरबी फ्लास्क इनटू 200 ml आइस कोल्ड वाटर टेकन इन अ बीकर। अब आप उसको क्या करोगे, 10 मिनट गर्म करने के बाद आपने निकाल लिया और उसको आइस कोल्ड वाटर में रखेंगे, ठंडा करेंगे यानी। वाइल एडिंग स्टर द कंटेंट ऑफ द बीकर विगरसली यूजिंग अ ग्लास रॉड। जब आप इसमें
इसको बाद में क्या कर लोगे, विगरसली आप ग्लास रॉड जो आपकी होती है ना, कांच की छड़ जिसे बोलते हैं, उसकी सहायता से आप उसको कंटेंट को स्टर करते रहेंगे। नाउ फिल्टर द व्हाइट प्रेसिपिटेट, उसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अवक्षेप आपका बन जाएगा, उसको आप फिल्टर कर लेंगे। देन वॉश इट विद कोल्ड वाटर, और उसको ठंडे पानी से धो लेंगे। ओके, नाउ जो आपको व्हाइट कलर की पीपीटी मिली है ना, वो आपकी क्या है बच्चे, वो क्रूड प्रोडक्ट है। एसिड एनालिड आपका बन गया है, लेकिन वो क्रूड प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, यानी कि इम्प्योर फॉर्म में, अशुद्ध अवस्था में, उसको शुद्ध अवस्था में लाने के लिए आप क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करते हैं। नाउ रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एसिड एनालिड, रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा, टेक द क्रूड एसिड एनालिड, क्रूड बोलते हैं आप उसको, क्या बोलते हैं बच्चे, जो भी आपका प्रोडक्ट बन के आता है ना, फाइनल प्रोडक्ट, उसको क्रूड बोलते हैं बिफोर रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी उसको प्योर फॉर्म में लाने से पहले आप उसको क्रूड बोलते हैं। ओके, उस क्रूड एसिड एनालिड को आप बीकर में लेंगे, एड 50 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, इस तरह 1 और 2 के अनुपात में आप एसिटिक एसिड और वाटर को लेंगे। हीट टू डिसॉल्व द सॉलिड, जो आपका पीपीटी आया था ना, वो डिसॉल्व हो जाएगा इस सोल्यूशन में, यानी घुल जाएगा पूरा। अब आप क्या करोगे, जितना भी उसमें इम्प्योरिटीज होंगी वो इनसॉल्युबल होंगी, अविलेय होंगी। तो आप अब बकनर फनल की हेल्प से उसको क्या कर लेंगे बच्चे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर द हॉट सोल्यूशन into a conical flask and cool the filtrate in ice. Filter off the crystal of acid and formed and dry them by pressing them between the folds of a filter paper and measure the weight of the crystal. लास्ट में आप उनको सुखा लेंगे और सुखा करके माप लेंगे कि कितना उनका द्रव्यमान आया। तो ऑब्जर्वेशन में द वेट ऑफ एसिड एनालिड ग्राम में, उसको वे कर लेंगे आप लोग। प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे आपके, हैंडल द केमिकल्स विद केयर, ये आपको पता है। फ्रेशली डिस्टिल्ड एनिलीन शुड बी यूज्ड टू गेट गुड रिजल्ट, एंड प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग एंड यूज ऑफ एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड शुड बी अवॉइडेड। एसिटिक एनहाइड्राइड बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे। रिएक्शन मिक्सचर शुड फर्स्ट कूल एंड देन पोर्ड इन आइस वाटर, अदरवाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनालिड मे टेक्स प्लेस। ओके, तो ये आपकी पूरी प्रोसीजर हो गया। नाउ वी विल सी द एनिमेशन वीडियो। चलिए, तो हमने यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट्स आपके लिए थे, ठीक है ना। Preparation of organic compounds. Preparation. बच्चों वॉइस आ रहा है आपको, हैंड रेज करो, आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ। We require acetic anhydride, glacial acetic acid. इसकी आवाज आ रही है आपको वीडियो की? RB flask, stand with lamp, Buckner funnel, sand bath, water condenser. तो देखो यहाँ पर आपका ice water, preparation of organic compounds से preparation of acetanilide. We require acetic क्या क्या बताया गया है बच्चे, यहाँ पर we require acetic anhydride, glacial acetic acid, aniline, round bottom flask, sand with clamp. ओके, ये सारी चीजें आपको चाहिए। acetic acid, aniline, RB flask, stand with clamp, Buckner funnel, sand bath. इसके अलावा बकनर फनल चाहिए आपको, सैंड बाथ चाहिए, वाटर कंडेंसर, आइस बाथ, आइस वाटर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। ओके, कंडेंसर, आइस बाथ, आइस वाटर एक्सेट्रा। चलिए अब चलते हैं जो आपके 3 प्राइमरी जो RB फ्लास्क केमिकल्स थे। देखो, चलिए, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट जो हम देख रहे थे, ठीक है, रिक्वायरमेंट हो गई। देन ये 3 आपके जो सबसे पहले केमिकल आपको चाहिए, क्या क्या चाहिए, एसिटिक एनहाइड्राइड, जैसे यहाँ पर लिखा गया है एसिटिक एनहाइड्राइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और एनिलीन, ठीक है ना, ये तीनों आपको चाहिए होंगी। देन राउंड बॉटम फ्लास्क में हम इनको डालेंगे। राउंड बॉटम है इसकी, गोल पेंदे का फ्लास्क भी इसको बोला जाता है। बॉटम वाला पार्ट कैसा है, राउंड है, गोल। तो इसमें हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, 10 ml आपको दिखाया गया है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया गया है। ओके, 250 ml जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क, ये 250 ml का है आपका। इसमें आपने क्या डाला, 10 मिलीलीटर डाला एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आप क्या डालोगे, 10 मिलीलीटर्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, अब आप इसमें 10 ml आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड बनाएंगे। मिला लिया इस तरह से। नाउ शेक करेंगे, जैसे ये कर रहे हैं, विग्रसली शेक करना है, थरली शेक करना है। ओके, शेक किया। अब जो एनिलीन से आप एसिड एनालिड बना रहे थे, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी है,
तो वही एनिलीन अब हम इसमें मिक्स करने जा रहे हैं। तीनों आपने कितना लिया है, 10-10 ml लिया है। अब इसकी बारी आई। इससे पहले क्या किया था, एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला, दोनों को आपने थरली शेक किया। अब उसमें आप एनिलीन डालोगे। ओके, aniline to this. ये एनिलीन डाला आपने। अब इसको आप क्या करेंगे, वाटर कंडेंसर से जोड़ लेंगे। ओके, ये आपका पूरा वाटर कंडेंसर का है। देखो इसमें क्या होता है, ये एक पाइप जा रही है जो टैप से आपके कनेक्टेड है। यहाँ से पानी जा रहा होगा इस कंडेंसर में। कंडेंसर के बाहर आपका पानी क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, और वो पानी दूसरी तरफ से आपका यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो पानी आपका कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, एक साइड से अंदर जा रहा है, एक साइड से बाहर आ रहा है। और वो जो आपने मिक्स किया था वो इसमें है, राउंड बॉटम फ्लास्क। ये क्या है, ये आपका सैंड बात है। बेसिकली सैंड लिया है, रेत, उसको किसी बर्तन में रख दो, उसको गर्म करो। आपका सैंड गर्म होगी, रेत गर्म होगी, उसके ऊपर रखा हुआ आपका राउंड बॉटम फ्लास्क गर्म होगा, उसके अंदर जो मिक्सचर रखा गया है वो गर्म होगा। बस यही हमको करना है, यानी हीटिंग करनी है हमें प्रॉपरली। तो सैंड बात में आप इसको हीट कर रहे हैं, नीचे से देखो फ्लेम जल रही है यहाँ पर। ओके, ये आपने लगा दिया है। अब आपने 10 मिनट तक इसको आपने क्या किया, गर्म किया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, अब आप इसको हटा लेंगे फिर से, जैसे आपने प्रोसीजर में देखा था। और फिर क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे, इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे। और साथ में क्या पड़ा था, आइस कोल्ड वाटर लेंगे, इसमें आप इसको रख देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा। ओके, जल में आपने ठंडा कर लिया। अब आइस कोल्ड वाटर का यूज करोगे, जो साइड में दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, स्टर करते करते ग्लास रॉड की हेल्प से उसको मिक्स कर देंगे। अब आपको अचानक से यहाँ पर देखो प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का। यही आपका क्या है, एसिड एनालिड यहाँ पर बन गया है। और ये कैसा है, ये क्रूड प्रोडक्ट है आपका। ठीक है ना, इसको क्या करना है, अब रिक्रिस्टलाइज करना है, यानी कि इसको प्योर फॉर्म में हमने लाना है। क्लियर, चलिए। A white precipitate of acid analyte is formed. यहाँ तक भी आपका प्रैक्टिकल सही है। अब आपने क्या किया, बकनर फनल, ये आपकी बकनर फनल होती है। ओके, ये आपका यहाँ ये आपकी बकनर फनल होती है, ये मोटर लगी हुई है इस पे। आपने पूरा इसमें डाला और यहाँ स्पैचुला की हेल्प से क्या होगा, जितना भी आपका सॉलिड जो था, प्रेसिपिटेट जो बना था, वो ऊपर यहाँ फिल्टर पेपर में रह जाएगा, इस बकनर फनल में रह जाएगा, और जो लिक्विड था वो यहाँ नीचे आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से। देन आप क्या करेंगे, ये जो आपका क्रूड प्रोडक्ट है, इसको डिस्टिल वाटर से आपने वॉश किया। देन डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद आप क्या करोगे, फिर से एक बार इसे फिल्टर कर लेंगे। अब इसको रिक्रिस्टलाइज आप करोगे। ओके, एक बार वॉश करने के बाद आप रिक्रिस्टलाइज करोगे। रिक्रिस्टलाइज करने के लिए आपने क्या किया, वही 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम वाला आपने क्या लिया, यहाँ पर एसिटिक एसिड और डिस्टिल वाटर लिया है। जैसे यहाँ पर 77 आपका 17 ml ऑफ एसिटिक एसिड है, 33 ml ऑफ डिस्टिल वाटर लिया गया है। उसमें आप इसको क्या करोगे, मिक्स करोगे। ओके, 33 ml क्या डाला है आपने, यहाँ पर वाटर डाला। देन इसको आपने मिक्स कर दिया। अब देखो ये आपका यहाँ पर हीट करेंगे इसको, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। जो क्रूड प्रोडक्ट था आपका डिसॉल्व हो गया। नाउ इसमें कुछ इनसॉल्युबल पार्ट रह जाएंगे, तो उनको अब आप क्या कर लोगे, फिल्टर कर लोगे। फिल्टर पेपर लगा दिया। इस प्रकार से ग्लास रॉड की हेल्प से हमेशा फिल्ट्रेशन का काम होगा। उसके अब आपने डाला जितना भी आपका क्या है इस मिक्सचर में, यहाँ आपका क्या बनेगा, अब एसिड एनालिड बनेगा, जो रिक्रिस्टलाइज होने के बाद बनेगा। ओके, अब आपको इसमें On cooling, एसिड एनालिड के क्रिस्टल बने हुए दिखेंगे। ओके, तो ये आपका फिर से बकनर फनल की हेल्प से इसको फिल्टर कर लेंगे। तो ये क्रिस्टल्स आपको प्राप्त हो गए हैं। लास्ट में इसको क्या कर लोगे, फिल्टर पेपर की हेल्प से सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। हॉट एयर ओवन का यूज भी करते हैं ड्राइंग के लिए आप लोग, और इसको वे कर लोगे। Transfer the crystals into a watch glass and label it as acetanilide. तो ये आपको एसिड एनालिड बना हुआ मिले। ओके, तो इतना आपका प्रैक्टिकल है, बस कुछ नहीं करना है आपको। जितना प्रोसीजर बताया गया है उसी को फॉलो करना है, और आपका आराम से आपका प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं। तो बच्चों, जो प्रैक्टिकल आज हमने यहाँ पर किया
वो समझ में आया होगा आपके। आने वाले सेशन में हम इसी को सिमुलेटर में कैसे करेंगे उसको देखेंगे। ये तो वीडियो चली है अभी आपकी, आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से बनाया गया है। सिमुलेटर में हम खुद से केमिकल्स को लेंगे और फिर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट किस प्रकार से बन रहा है। ओके, तब तक के लिए आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।